हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा और एक डिटेल वीडियो। सॉरी, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, सो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया और पूरा वीकेंड का भी एक डिटेल वीडियो मुझे करना था, वो भी नहीं हो पाएगा। बट आज का सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और आज का एक डिटेल वीडियो है। स्टॉक के बारे में बात करेंगे। कल के स्टॉक भी मैंने पोस्ट किए थे, 2-3 दिन के मैं स्टॉक पोस्ट कर रहा हूँ। होप आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। स्टॉक फ्यूचर एक अलग सेगमेंट है, उसमें अगर किसी को ट्रेड करना है, उसमें कोई इंटरेस्टेड है तो वो अलग से उसका एक अलग ट्रेडिंग पार्ट है। दूसरा इंडेक्स ऑप्शन एक अलग से एक वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था सेंसेक्स का आज एक्सपायरी था, साथ में बैंकेक्स भी करना था। तो बैंकेक्स भी देखें, बैंकेक्स काफ़ी स्लो डाउन रहा। बैंक निफ्टी और बैंकेक्स दोनों में से कुछ भी किया जा सकता था। तो बैंकेक्स आज इसने किया होगा, काफ़ी स्लो डाउन रहा और काफ़ी चौपी मूवमेंट रहा। बाकी बैंक निफ्टी अच्छा चला, साथ में सेंसेक्स अच्छा चला। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक ट्रेड आपको इनिशिएट हुआ, एक ट्रेड आपका यहाँ पे इनिशिएट हुआ है और ये क्लोज है 148 हाई वर्सेस 199। तो आपको 28 पॉइंट चाहिए थे, 28 पॉइंट का 20% का ट्रेलिंग, ऑब्वियसली 20% आपको इसमें मिला है। देन आफ्टर फिर ट्रेड मिला आपको 107 पे। 107 के बाद मार्केट हाई इज 172 215, 107 215 एग्जैक्टली डबल वैल्यू है यहाँ पे है। और उसके बाद जो ट्रेलिंग एसएल है वो आपका यहाँ कहीं पे हिट हुआ। अगर दोबारा से ट्रेड किया गया हो तो पुल बैक एंट्री पे दोबारा ट्रेड हुआ होगा। फर्स्ट हाई एग्जैक्टली 177, ऑब्वियसली ट्रेलिंग एसएल 5% का हमारा ट्रेलिंग एसएल रहता है, वो हिट हो गया होगा। देन आफ्टर क्लोज वैल्यू 153, 153 से अगेन 215, 153 से 215 यानी 30 पॉइंट आपको चाहिए थे। 30 पॉइंट 15 153 इंटू 2, 20% आपका 30 पॉइंट होता है। 30 पॉइंट आपको चाहिए थे, 30 पॉइंट आपको इसमें भी आपको एक्सेसली मिल गए। फिर ट्रेड है, फिर बैक टू बैक अप साइड, फिर बाद में उसने सपोर्ट लेता रहा मार्केट दोबारा से फिर क्रैश हो गया। एक्चुअली पहली बार सपोर्ट लिया, अगर आपका एक एसएल यहाँ पे हिट होता है तो दोबारा से वो ऑलरेडी लो काट चुका है, तो अब इसका दोबारा जाने का चांसेस नहीं बनते। पुल बैक एंट्री हाई के एक नया हाई बन चुका है, मार्केट कंटिन्यूसली हाई बनाया और उसके बाद नीचे आया। ठीक, यहाँ पे एक आपको एंट्री 31 रुपये 35 पैसे के ऊपर या 17 रुपये 35 पैसे के ऊपर, दोनों की वैल्यू के सेंटर में 20 रुपये के आसपास का लो 20 रुपीज़, 18 रुपये की वैल्यू थी। तो 18 रुपये से 2 रुपये का डिफरेंस रहा और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, इमीडिएटली मार्केट रिएक्शन आया। ठीक, तो ये तो एक 0-0 ये आपने क्लोजिंग पे अगर आपने किया हो 145 का क्लोज है, 145 से भी ये 2 गुना से ज़्यादा 200% से ज़्यादा मूव किया। चलिए, ये था 3 बजे, एग्जैक्टली 3 बजे मूवमेंट आया था। उससे पहले पुट में भी एंट्रीज मिली। पुट में क्या हुआ, आपको एंट्रीज 141 के आसपास है। अगर क्लोज वैल्यू देखें तो इसका ये काफ़ी ऊपर है हमारा एल्गो, और हम लोग अगर किसी पर्टिकुलर लेवल से, तो हम वेट करते हैं कि अगले लेवल के ऊपर क्लोज देगा तो ही हम एंट्री करेंगे। इस कंडीशन में नहीं करते कि वो नियर बाय नेक्स्ट लेवल है और नेक्स्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे है, उसके जब अगला लेवल आता है तो ही ट्रेड करते हैं। तो पहली ट्रेड आपकी यहीं पे इनिशिएट हो सकती है। 141 नियर बाय वैल्यू था, इसको डिलीट कर दीजिए। 54 50 47 का अगर कोई लेवल है हमारे पास तो हम चेक कर सकते हैं। 66, तो 66 यहाँ कहीं 66 काफ़ी ऊपर है, तो ये भी मार्केट उसके एग्जैक्टली हाई तक आके वापस गया। चलिए, तो इसमें ये ट्रेड इनिशिएट अगर हुआ हो तो 197 200 के आसपास मार्केट गया और क्लोजिंग वैल्यू 147। देन आफ्टर आज का जो इसमें टॉपिक की बात करें तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए क्लोज वैल्यू इज 1955, 1 रुपया ऊपर है। 1735 नहीं, 1790 एक्चुअली, 1735 का लेवल था हमारे पास, 1790 सॉरी। तो ये 1735 नहीं है, तो इसकी बात करें तो ये 18 रुपये का वैल्यू है। ठीक, 18 रुपये का वैल्यू है। मार्केट लो इज 20 के बाद अगर आप कोई ट्रेड कर पाया होगा, किसी को समझ हो तो उसने ट्रेड को इनिशिएट किया होगा। एल्गो ऑब्वियसली नई लेवल पे ट्रेड करेगा, 50 के आसपास 145 के आसपास ट्रेड किया था उसने प्रॉफिट बुक किया। देन आफ्टर मार्केट केम्स डाउन। यहाँ पे पहला ट्रेड इनिशिएट हो सकता था। एग्जैक्ट लो इज 1905, 17 रुपये 30 पैसे का लो। यहाँ पे देखिए 1730 का लो है और क्लोज वैल्यू 1935। तो 1935 पे आपकी ट्रेड हुई। 1935 के बाद मार्केट हाई इज 4950। 300%, जैसा मेरा लॉजिक रहता है कि 50% का स्टॉप लॉस और 300% का टारगेट, सो 300% ऑब्वियसली 51 का वैल्यू होना चाहिए था। दोबारा से मार्केट नीचे आया,
लेवल के आसपास दोबारा से आपको एंट्री मिल सकती थी, मार्केट का सपोर्ट लिया और दोबारा से मार्केट हाई इज 71। तो ये 350% 3.5 टाइम्स मार्केट अपने पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जब किया। तो एक बार दो बार जिस भी टाइम में आपको मिला हो तो हीरो जीरो एक परफेक्टली वर्क किया। टाइमिंग आप देख सकते हो, टाइमिंग 1:30 एग्जैक्टली 1:30, उसके बाद यहाँ पे तो 2 बजे, उसके बाद मार्केट नीचे, और यहाँ पे जो बड़ा मूवमेंट आया वो भी एग्जैक्टली 3 बजे के आसपास आया। 3 बजे थे, 3 बजते ही मार्केट में रिवर्स एंट्री मिल गई। ठीक है, तो ये था सेंसेक्स। बैंक एक्स में चल पड़ते हैं। बैंक एक्स में कुछ खास हुआ तो नहीं, लेकिन फिर भी कॉमनली देख सकते हैं उसको, बैंक एक्स में क्या हुआ होगा। तो बैंक एक्स में मॉर्निंग में जो ट्रेड आया वो एग्जैक्टली काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड चला, राइट। क्लोजिंग वैल्यू से देखिए 285 से लेकर मार्केट हाई 600, 285 से 562। पहले बार में अगर जो हाई देखें तो 543, 562 हाई है, राइट। दोबारा से एंट्री मिली। अगर यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे ये पुल बैक एंट्री भी मिला हुआ, 413 पे भी पुल बैक एंट्री मिला, 413, 402। इसका लो देख लेते हैं, लो वैल्यूज 39, 402। ये पुल बैक एंट्री भी हमारे एल्गो ने ली थी, इसलिए मुझे याद है कि एल्गो ने ये 402 हम देख लेते हैं। 402 पे एग्जैक्टली क्लोज दिया 420 से हाई इज 562, 420, 562, 150 पॉइंट, राइट। तो आपका 80 पॉइंट का टारगेट था, वो भी आपके ट्रेलिंग के साथ कट ऑफ हो गया होगा। देन आफ्टर मार्केट केम बैक डाउन, दोबारा से एंट्री अगर बात करें तो दोबारा से एंट्री 260 से हाई 292, 60 से 92, तो आपको 52 का टारगेट चाहिए था, यहाँ पे कैंसल हुआ। दोबारा से एंट्री आपको मिली 225 से मार्केट हाई इज 268, 270, राइट। सो 270 का हाई, इसमें आपको 20% मिल गया। देन आफ्टर दोबारा से मार्केट फिर से सेम लेवल पे आगे सपोर्ट लिया। आपकी एंट्री कहीं भी हो सकती है, 220 के बाद हाई फिर से 303। अगेन एंड अगेन बैक टू बैक कितनी बार 20% आप लेना चाहेंगे उतनी बार इसने दिया है, और कभी यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ। दोबारा से आया, यहाँ पे एंट्री हुआ हो, यहाँ पे एंट्री हुआ हो। अगर क्लोज की बात करें तो ये वैल्यू एंट्री है, उसके बाद फिर से अगर बात करें तो ये, राइट। अब ये बार बार सेम लो। अब ये इसने दोबारा से लो ब्रेक किया, तो अब ये एंट्री वैलिड नहीं होगी, अदरवाइज सारी एंट्रीज वैलिड है। यहाँ की बात करें तो 230 से 266, 26 पॉइंट मिले। मार्केट जो भी थी स्टॉप लॉस हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन बैक टू बैक आपको काफ़ी अच्छी खासी एंट्रीज आपको मिल गई। ये थी पुट। बात करते हैं कॉल की। कॉल में ऑब्वियसली स्ट्रेट वे ये नीचे जाता रहा। पहली एंट्री ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन आफ्टर आपको ये सेकंड एंट्री मिली। सेकंड एंट्री 160 है, 160 से हाई 262, राइट। उसके बाद ये 143 का कोई एंट्री अगर यहाँ पे होगा, नहीं 143 नहीं है इसमें, एक्चुअली बैंक एक्स में 170, 129 था। सो 129 का एंट्री था। 129 के बाद अगर लेवल गए 176, सो 176 समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे तो पहले रेजिस्टेंस ले रहा 176 से। अगर यहाँ की बात करें 176 से एक लेवल लगा ही लेते हैं, 176, 178 हाई 248, 180 से 248, 36 पॉइंट का टारगेट चाहिए था, 20% डन। अगेन 168 से हाई 224, 170 से वही फिर से देखते जाइए आप कहाँ आपको टारगेट और कहाँ आपको एंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ से 20% हुआ, ये 178 का क्लोज है, 170 मतलब 180 का क्लोज है। 180 से आपको मिले हैं 34 पॉइंट, आपको चाहिए थे 36 पॉइंट, राइट। ये दोबारा से भी हाई ट्राई किया, तो 2-3 पॉइंट पे अगर आप ट्रेलिंग एसएल को या चीज़ों को अगर आप नुकसान में जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना समझना चाहिए। अब मार्केट ने एक बार लो काटा, दोबारा से एंट्री वैलिड नहीं है। मार्केट दोबारा सपोर्ट लेती रही पर्टिकुलर लेवल पे, और इवनिंग में करीब 2:45 बजे ये एंट्री आपको वैलिड एंट्री मिली। 3 बजे का वैलिड एंट्री किया, मार्केट ने कम्प्लीटली सेम लो का बार सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर आ रही, ये एंट्री या 3 बजे का ये एंट्री, जो भी आपको एंट्री वैल्यू
क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक बार क्रॉस किया, फिर दोबारा से सपोर्ट लिया। अब ये सपोर्ट वैल्यू ये है, जैसे ये बार बार ऊपर जा रहा है, इमीडिएटली काट रहा है, ऊपर जा रहा है इमीडिएटली, वो कोई वैल्यू नहीं होती। तो इमीडिएटली जैसे ही नीचे से ऊपर गया, देन आफ्टर सपोर्ट इट विल टेक सपोर्ट, और 83 से ट्रेड आया, 83 से 344। सो ये था बैंक सेंसेक्स। थोड़ा ध्यान से करिए, चीज़ों को ध्यान से समझिए। दिन में कंसोलिडेशन होता है तो उस कंडीशन में अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो 20% कंटिन्यूसली टारगेट के ऊपर बैठ जाइए। टारगेट आपके आते रहेंगे, 15% दिन में भी मिल जाएगा। 15-20% कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन छोटा छोटा मिलके इतनी ज़्यादा ट्रेड करके अगर दिन में 1 सेकंड में 5-6 ट्रेड आ जाता है तो आपको पूरा दिन में प्रॉफिटेबल बनाने से नहीं रोक पाएगा कोई। ठीक, तो चलते हैं स्टॉक के ऊपर। कंटिन्यूसली मैंने स्टॉक के सभी वीडियोज़ को हर रोज़ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। स्टॉक का मैं करता रहा, आज का भी किया था मॉर्निंग में। मॉर्निंग के देख सकते हैं डिवीज लैब, और फार्मा, और ये कल का भी मैंने किया है। बहुत सारे स्टॉक थे। लॉन्ग शॉर्ट में कैसे वो करें, 1 तारीख को भी किया। तो ये यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप जिसको देखना हो 3 जुलाई 1 जुलाई ये सब कुछ देख सकते हैं। पूरा इसमें डिटेल है, सारे स्टॉक की वैल्यू इसमें थी। और आज क्लोजिंग टाइम पे, सुबह मॉर्निंग टाइम पे मैंने वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, और क्लोजिंग टाइम पे ये कुछ स्टॉक थे हमारे पास। तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके पोस्ट करके आप इसको स्टॉक को चेकआउट कर सकते हैं। कल के स्टॉक का मैं आपको दिखाता हूँ। कल के स्टॉक हमारे पास ये स्टॉक थे, इन स्टॉक को मैं आपको दिखा देता हूँ। कल की डेट का देखेंगे, आज का नहीं। तो ये है 4 तारीख का HCL टेक 920 की कैंडल के ऊपर भी किसी ने भी प्राइस एक्शन चेक करके 920 की कैंडल पे किया हो तो भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। समझ में आ जाएगा कैसे 2% 2.5% के आसपास का मूवमेंट है। HDFC बैंक कम्प्लीटली डाउन, कल डाउन था। कल का डाउन वैल्यू देख सकते हो 920-25 पे क्लोज होगा। देन आफ्टर सेल से मार्केट आज भी डाउन। इंडिया होटल कल का चार्ट ये 607 पे एंट्री, 622 का हाई, परसिस्टेंट ऑब्वियसली सेकंड वैल्यू के हाई के ऊपर एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। देन आफ्टर मार्केट क्लोज सेम वे। 5 मिनट कर लेते हैं, स्टॉक में कोई बड़ी बात नहीं है। 3 मिनट के लिए एग्जैक्टली लो कटने के बाद मार्केट गोज डाउन। रैम को कल की डेट का देख सकते हैं 920, 836 से मार्केट क्लोज 820। बजाज फाइनेंस, कल बजाज फाइनेंस काफ़ी अच्छा टूटा था, समवेयर अराउंड हियर मार्केट डाउन। कोई भी प्राइस एक्शन आप यूज़ कर रहे हो तो आप देख सकते हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव ड्राइंग। सुबह एक बार डाउन था मार्केट, जैसे कल की डेट का ही देखना है। तो सुबह डाउन था, पूरा दिन कंप्लीट डाउन रहा। फिबोनाची में 61% का रिट्रेसमेंट आया, देन आफ्टर कंप्लीट डाउन। अदानी एंटरटेनमेंट, अदानी कल क्रैश हुआ, डाउन। सुबह मॉर्निंग में भी डाउन। सन टीवी ओपनिंग पे डाउन था, यहाँ डाटा मिसिंग है। 780 के आसपास आया, मार्केट लोज 12-13 रुपये का डिफरेंस दिया। दो % के आसपास का मूवमेंट। विप्रो, मेट्रोपोलिस, बुलिस, एक बार आपका डाउन में स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, देन अगेन बाय, और बाय में काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। 4% का मूवमेंट है मेट्रोपोलिस का। ये भी सेम एक बार डाउन का कोई सिनेरियो कुछ खास बना नहीं था। डाउन आया, उसके बाद एसएल हिट हुआ, देन आफ्टर गोज अप। किसी भी उसमें 4% का। ये देखिए एग्जैक्टली इसने 920 का लो नहीं काटा, 920 का हाई काटा। 920 का हाई के बाद 4% अप। ये कल के स्टॉक हैं, इतने सारे स्टॉक हैं कि आप देख के हैरान हो जाओगे कितने स्टॉक में ट्रेड आया था और कब आया था, वो भी आपको पता चल जाएगा। मैं एक सिंपल प्राइस एक्शन बोल रहा हूँ। 920 की कैंडल मान लीजिए, 925 की कैंडल मान लीजिए, 1.5% अप। कोई भी प्राइस एक्शन आपके पास हो उसको यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर कोई हमारे पास आता है तो वो तो मैं सिखाऊंगा ही कैसे ट्रेड करता हूँ, कैसे नहीं, मुझे कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ से नहीं, वो तो एंट्री और स्टॉप लॉस तो मैं बताऊँगा ही। 3%। आप ये बताइए कौन से स्टॉक में आपको मेजर लॉस या आपको कहीं बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हुए नजर आए होंगे। ये फ्लैट रहा एक्चुअली। %, ICICI मूवमेंट अच्छा था। ICICI में भी
1% के आसपास का मूवमेंट। ये जो भी है 2.25% सन फार्मा, कोटक, कल की कोटक की मूवमेंट एक बार अप फिर डाउन फिर दोबारा से अप, तो इसमें थोड़ा सा एक बार अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया कुछ थोड़ा बहुत, तो उसके बाद ये मार्केट डाउन आया, डाउन के बाद दोपहर बाद सेम टाइम पे चला। टीवीएस मोटर एक बार डाउन साइड में आया, देन आफ्टर गोज अप 2.5% के आसपास। इक्का लैब मॉर्निंग में डाउन दिखा रहा था, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है 920 की कैंडल के अकॉर्डिंग 920 के हाई के बाद 2% का मूवमेंट। बाटा इंडिया फ्लैट था 0.5, लेकिन क्लोजिंग तक 1.5% के आसपास का मूवमेंट बाटा इंडिया ने भी दिया। कल अब आज कंटिन्यूसली कल 2% का मूवमेंट आरो फार्मा में, और आज फिर से एक बड़ा मूवमेंट देखने को HCL टेक, ये दोबारा से उसमें HCL टेक, ये कल का मूवमेंट में दिखा चुका हूँ ऊपर। अतुल ओके ये कुछ HCL टेक, ये अतुल की कल की कॉल थी, कॉल पुट की बात थी, तो अतुल की कल कॉल हमने यहाँ पे 100% के आसपास HCL टेक की कॉल, ये HCL टेक की पुट, ये हैज करने के लिए कल देखा गया था कि हैज कैसे कर सकते हैं। तो ये थे कल के स्टॉक, और आज के स्टॉक वहाँ पे अवेलेबल हैं। सुबह मैंने डाल दिए थे, अभी इवनिंग का स्टॉक आप इसमें देख सकते हो, इवनिंग तक कौन कौन से स्टॉक में रहे होंगे, किस किस में क्या क्या मूवमेंट आया होगा, मॉर्निंग से और इवनिंग से कंपेयर करके आप देख सकते हैं। तो ये था आज का डिटेल वीडियो। कोई एल्गो या किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड है प्लीज़ कनेक्ट टू मी, और व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे आप आ सकते हैं। वीकेंड है, कोई भी सेशन, कोई भी ट्रेनिंग सेशन वीकेंड में फिनिश किया जा सकता है। इंडिविजुअल सेशन 1-to-1 सेशन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना शेड्यूल और स्लॉट जो है आप प्लीज़ प्री कंफर्म करके ही काम करें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, दिस इज नवीन सरवा, हैव अ गुड वीकेंड, गुड नाइट, थैंक यू।